नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। ये क्वेश्चंस दो यूपीएससी के पैटर्न पे डेवलप किए गए हैं, मगर अगर आप लोग एसएससी, बैंक पीओ, ईपीएफओ, सीएपीएफ या किसी भी स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ भी ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आ सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। So the first question is with respect to the conservation of tigers. टाइगर्स के कंजर्वेशन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स मैं आपको बताऊंगा, आपको इनमें से सही स्टेटमेंट को करेक्टली चूज करना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिया इज अ होम टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में इंडिया में ही सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स पाए जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1973। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि कंजर्वेशन का एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट था इंडिया का, उसको स्टार्ट किया गया। द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड एट द कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तरांचल। दैट्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट। कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, आपने नाम सुना होगा इसका। क्या यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था? एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स डायरेक्टली। ये कहता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एम्स टू रीच आउट 97 रेंज कंट्रीज कवरिंग द नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर, लायन, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर एंड चीता। आपको इनमें से इन चारों स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट चुनना है। ऑप्शन आपके सामने हैं। अब एक एक करके स्टेटमेंट्स समझते हैं कि इनमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है। सबसे पहली बात, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट्स कहता है कि इंडिया में ही सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स पाए जाते हैं पूरे संसार में। ये बात बिल्कुल ठीक है। पूरी दुनिया में अराउंड 4500 टाइगर्स, अप्रॉक्सीमेट नंबर है ये एक, और अकेले इंडिया में ही अराउंड 3167 टाइगर्स सिर्फ अकेले इंडिया में पाए जाते हैं। मतलब लगभग 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन टाइगर्स की पूरे वर्ल्ड में इंडिया में पाई जाती है। अगली जो दो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3, दे आर रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। उस समय पे पाया गया कि लगभग 1800, ऑलमोस्ट 1800 टाइगर्स बचे थे वाइल्ड में। तो बहुत ही जल्दी ये बात समझ आ गई थी कि टाइगर्स एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही स्टार्ट किया गया था। सो स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3 बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 पे। देखिए सर, 9 अप्रैल 2023 को मैसूर में, कर्नाटका के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया। ये जो इवेंट था ये सेलिब्रेट कर रहा था 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर को। तो इस 50 ईयर्स से कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। इस प्रोग्राम का नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। यहाँ पे 97 रेंज कंट्रीज, जिसके अंदर इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ भी बहुत सारी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट बिग कैट्स के कंजर्वेशन प्रोग्राम्स चलते हैं, भले ही चाहे वो चीता से रिलेटेड हो, प्यूमा से रिलेटेड हो, या टाइगर से रिलेटेड हो, लायन से रिलेटेड हो, ये सारे अलग अलग कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, या एक कंट्री दूसरी कंट्री को मदद करती है, कोई अगर ऐसी एक नई कोई मैनेजमेंट की कोई टेक्निक डेवलप करी है अगर किसी कंट्री ने, जिससे कि बेहतर कंजर्वेशन हो सकती है इन बिग कैट्स के, तो वो आपस में डेटा शेयरिंग की जाएगी, नॉलेज शेयरिंग की जाएगी। सो ये चारों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द टाइगर रिजर्व अगेन। आई विल गिव यू 4 डिफरेंट मैच। आपको अलग अलग 4 मैच दिखेंगे यहाँ पे, जिसमें से आपको सही मैच चूज करना है। द फर्स्ट मैच इज पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, दैट इज इट इन केरला? Second is Indravati Tiger Reserve. Is it in Maharashtra? Third is Kaval Tiger Reserve. Kaval. Is it in Telangana? And fourth is Ranipur Tiger Reserve. Is it in Madhya Pradesh? इन 4 अलग अलग मैच में से आपको करेक्ट मैच चूज करना है। इसी तरह से यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो केरला में है, ये रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि एक एलिफेंट जो कि रोग हो गया है। रोग मतलब कि वहाँ उसके कारण ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। इस एलिफेंट ने काफ़ी तबाही मचाई है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर पर्टिकुलरली। सो पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व इसी न्यूज़ के कारण बार बार न्यूज़पेपर में आप इसका नाम देख रहे होंगे।
तारम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरला में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, ये महाराष्ट्र में नहीं है। कवल तेलंगाना में है, बिल्कुल ठीक मैच है ये। एंड फोर्थ इज रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व लेटेस्ट एडिशन है जो कि 2022 में जो लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें रानीपुर टाइगर रिजर्व का नाम अभी लेटेस्ट एडिशन है ये, जो कि उत्तर प्रदेश में डिक्लेयर किया गया है। सो इनमें से जो फर्स्ट और थर्ड मैच है यही करेक्ट है। आई रिपीट अगेन, इंद्रावती टाइगर रिजर्व इज इन छत्तीसगढ़ एंड रानीपुर टाइगर रिजर्व इज इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ताइवान स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट इनमें से कौन से दो सी को कनेक्ट करता है? ताइवान स्ट्रेट बहुत दिनों से न्यूज में है। चाइना ने रिसेंटली कई तरीके की मिलिट्री एक्सरसाइज करी है ताइवान को थ्रेटन करने के लिए। दिस ताइवान स्ट्रेट इज इन न्यूज बिकॉज अभी रिसेंटली यूएस ने भी अपने जो जंगी जहाज इनको कहा जाता है, जो वॉरशिप होते हैं, उनको प्लेस किया है ताइवान स्ट्रेट के अंदर इन ऑर्डर टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। सो द राइट ऑप्शन इज ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी। ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है ताइवान स्ट्रेट। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि ताइवान स्ट्रेट ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द होलसेल प्राइस इंडेक्स। आप लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर प्राइमरली दो डिफरेंट टाइप के इंडेक्स हैं जो कि इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने में यूज़ किए जाते हैं। एक है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वैसे तो तीसरा भी एक तरीके का इंडेक्स होता है जिसको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, बट वो इंडिया में कैलकुलेट नहीं किया जाता। जो दूसरी कंट्रीज है, चाहे यूएस हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, वहाँ पे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को भी कैलकुलेट किया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं वो है, नंबर 1, द हाइएस्ट वेटेज इज ऑफ प्राइमरी आर्टिकल इंक्लूडिंग फूड एंड नॉन फूड आइटम्स। Second statement is WPI is released by Office of the Economic Advisor that comes under Ministry of Commerce and Industry. आपको इनमें से सही स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। So the statement number 1 is obviously incorrect and statement number 2 is correct. WPI को Office of Economic Advisor रिलीज करता है। ये हर महीने की 14th तारीख को इसका डेटा रिलीज किया जाता है। अब इसमें जो सबसे बड़ा वेटेज है वो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का, जिसका ऑलमोस्ट 64% का वेटेज है। सबसे बड़ा पोर्शन है ये जो WPI के अंदर वेटेज रखता है। इट इज़ नियरली 64% ऑफ द वेटेज। सेकेंड इज़ द प्राइमरी आर्टिकल, जहाँ पे फूड एंड नॉन फूड आइटम्स आते हैं। अक्सर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या WPI में फूड आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं, तो आंसर है हाँ जी, बिल्कुल किए जाते हैं। सो WPI में सबसे बड़ा वेटेज है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, सेकेंड वेटेज है प्राइमरी आर्टिकल्स का, दैट इज नियरली 22.62%, एंड थर्ड जो वेटेज है वो है फ्यूल एंड पावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। मैं आपको 3 स्टेटमेंट दूंगा, आपको इसमें से सही स्टेटमेंट चूज करना है। The first statement is that in space मतलब वही National Space Promotion and Authorization Center. In space is a unit of Indian Army that will handle the space technology to counter any threat in space. Second statement is it is a private arm of ISRO that will sell the data collected by ISRO to any interested party. And finally, the third option is it is new independent body under Department of Space that will facilitate participation of private bodies in Indian space sector. इन तीनों में से आपको एक स्टेटमेंट चूज करना है। सो द राइट आंसर इज ऑब्वियसली सी। आप लोगों ने अभी तक फिगर आउट कर लिया होगा, सी जो कि थर्ड ऑप्शन है वो सही है। इन स्पेस 2020 में 2020 में इसको क्रिएट किया गया था। एक तरीके की नोडल एजेंसी है जो प्राइवेट सेक्टर और इसरो के बीच में एक लिंक डेवलप करेगी। इस बॉडी का मेन रोल ये है कि कोई भी अगर प्राइवेट एंटिटी किसी भी तरीके का स्पेस सेक्टर के अंदर कुछ भी वो पार्टिसिपेशन शो करना चाहती है, उसके पास कोई आइडिया है जो कि स्पेस सेक्टर में एक तरीके की इनोवेशन उसके पास में है, तो इस बॉडी का काम ये है कि उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, उस प्राइवेट बॉडी को पूरी तरह से फैसिलिटेट किया जाए। अगर उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो स्टार्टअप ही क्यों ना हो, उसको किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है, किसी भी तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत है, जो सपोर्ट इसरो से आ सकती है, तो इस बॉडी का काम ये है कि उस सपोर्ट को फैसिलिटेट किया जाए।
आप लोगों ने अभी रिसेंटली सुना होगा कि लास्ट नवंबर में एक साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया गया था, वो एक प्राइवेट बॉडी ने उसको लॉन्च किया था। इसी के साथ अक्सर हर साल नई प्राइवेट स्टार्टअप्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर जो कि सैटेलाइट्स को डेवलप कर रहे हैं। इस सैटेलाइट्स के डेवलपमेंट में या किसी भी नए तरीके की कोई स्पेस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में अगर प्राइवेट बॉडीज़ को मदद चाहिए इसरो से, इट मेक्स अ लिंक बिटवीन द प्राइवेट बॉडी एंड द इसरो। So with that, I conclude this particular video. Thank you very much. My name is Aman Kumar. I expect कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आ सकते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।